सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए मैथ में एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर से ट्रिक लेके आया हूँ क्वेश्चनों की। इस चैप्टर की मैंने आपको एक ट्रिक पहले ही बता दी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख ले। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज ही हमारी एचसीएफ और एलसीएम की ट्रिक की दूसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको अलग तरह के क्वेश्चनों की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं और अभी रिसेंटली जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मात्र 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो आप अपना एक नंबर भी ना छोड़े, इसलिए मैं आपको इनकी ट्रिक बता दूंगा कैसे आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह के होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ेंगे एक बार मेरे साथ आप सभी प्यारे साथी। पढ़िए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका एचसीएफ 8 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपसे दोस्तों बड़ी संख्या भी पूछ सकता है और छोटी संख्या भी पूछ सकता है। दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, या तो बड़ी पूछेगा या छोटी पूछेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो लेकिन दोस्तों आपको याद रखना, जब भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया जाए और उनका एचसीएफ कुछ भी हो बताया जाए, जैसे कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मात्र 5 सेकंड के लिए क्या करना है दोस्तों, एचसीएफ जितना है वो याद रखना है। कितना है एचसीएफ? 8 है। कितना है एचसीएफ? 8 है। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है ना संख्या निकालने का, वो होता है दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, लिखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई जो हमारा रेशियो 1 होता है, या एचसीएफ मल्टीप्लाई रेशियो जो 2 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी नंबर को निकालने का। ठीक है दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, मैं आपको सिर्फ मात्र 2 सेकंड में बता दूंगा कैसे निकाल लेंगे। तो आपको जब भी एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ लिख लेंगे, और आपसे जब भी संख्या की किसी भी संख्या का नंबर पूछा हो, जैसे बड़ी संख्या का पूछा है या आपसे छोटी का पूछा हो, तो बड़ी कौन सी है इनमें दोस्तों, 4 है या 5 है, तो आप कहेंगे 5 है। 5 से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 अट्ठे कितना हो गए, 40, यानी 8 5 जा 40 हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए जिसमें दो संख्याओं या तीन संख्याओं का आपको अनुपात या रेशियो दिया हो और आपको एचसीएफ बताया हो, उन संख्याओं का एचसीएफ इतना है, तो आपसे जौन सी भी संख्या पूछे, जिस भी संख्या का नंबर पूछे या सारी संख्याएं पूछे, आपको उन संख्याओं में एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देनी है, आपको वो नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या से हमने एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दी और हमारा नंबर जो है, हमारी संख्या वो आ जाती है। तो इसी तरह आपसे एक छोटी संख्या पूछे या कोई और नंबर पूछे, 3 अनुपात दिए हो, 2 अनुपात दिए हो, कितने भी दिए हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है उस नंबर की और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह का क्वेश्चन है, बस अंतर सिर्फ इतना है, इसमें इसमें आपसे छोटी संख्या जो है वो पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिना पेन पेपर उठाए कैसे आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा यही तरीका होता है कि मैं आपको बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताऊं। ठीक है दोस्तों, तो आपको तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।